नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान के दौरान प्रदेश भर में हुई रैलियों में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइटर्स की फैक्ट फाइटिंग टीम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एतेश्याम हाशमी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉफी हाउस में की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हमारी एक टीम ने बैगम बाग कॉलोनी, उज्जैन, चंदन खेड़ी, एक इंदौर और डोरोना मंदसौर का दौरा किया है। इस टीम ने हिंसा प्रभावित स्थानों के लोगों से वास्तविक से बात की। हमने प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस अधिकारियों से बात भी की है ताकि यह समझ सकें कि हिंसा कैसे और किन कारणवश हुई है। सभी से बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि हिंसा का एक जैसा ही पैटर्न था। 25 सितंबर 2020 को उज्जैन में 5 अलग अलग स्थानों में एक धार्मिक रैली का आयोजन किया गया। बाद में सभी 5 रैलियां बैगम बाग इलाके में एकत्रित हुई, जहां मुख्य रूप से निवासी अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं। सभा ने निवासियों के लिए अपमानजनक नारे लगाना शुरू कर दिया था। इससे भीड़ और निवासियों के बीच झड़प हुई। स्थानीय लोगों की महिलाओं को निशाना बनाते हुए गालियों के जवाब में कथित तौर पर एक महिला ने दबंगई दिखाते हुए भीड़ पर पत्थर फेंका। स्थिति का लाभ उठाते हुए दंगाई भीड़ ने स्थानीय आबादी से पुरुषों की पिटाई शुरू कर दी और स्थानीय आसपास के क्षेत्र में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह पूरी घटना स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में हुई। घटना के जवाब में पुलिस ने स्थानीय लोगों के 40 निवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिन्हें इस हिंसा में उकसाया गया था। हाशमी ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई में पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई घोर, तर्कहीन और असंवेदनशील है। कीमती वक्त निकालकर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एडवोकेट एहतेशाम हाशमी आपसे आज जो मालवा रीजन में उज्जैन, मंदसौर, डोराना, बेल्लारी, यहाँ पे जो सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है एंटी नेशनल ताकतों के द्वारा, उसके बारे में कुछ बात रखूँगा। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहाँ पे डिटेल में लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं, उनकी वीडियोज़ बनाए हैं और वहाँ पे जो और पुराने वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रहे थे, इंसिडेंट जिस दिन हुआ है उस दिन की भी वीडियोज़ हमारे पास हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट आपको एक बात बताऊंगा कि ये पूरा प्रायोजित दंगा था। इसको सांप्रदायिक दंगे का नाम मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये एक राजनीतिक दंगा है। मैं आपको सबसे अहम बात बताना शुरू करूंगा, वो मैं शुरुआत उज्जैन से करूंगा। हम लोग उज्जैन भी गए, महाकाल जी के हम लोग दर्शन करके आए और वहाँ पर हम लोग ने वापस आते टाइम हमने हिंदू समाज के लोगों से और मुस्लिम समाज के लोगों से, दोनों पक्षों से बात करी। तो हमने उनसे पूछा कि ये यहाँ पर जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश हुई है, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो दोनों पक्षों ने हमें ये बताया कि सर यहाँ पे सैकड़ों सालों से, हज़ारों साल से महाकाल जी का मंदिर है और श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और हमारी हिंदू माँ और बहनें मुस्लिम एरिया से ही होकर जल चढ़ाने जाती हैं या मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में एक भी घटना कभी उनके साथ नहीं हुई, कोई भी मिस हैपनिंग की न्यूज़ वहाँ से नहीं आई। तो अगर हिंदू मुस्लिम का ये एक दंगा होता तो ये खबर हमें बहुत पहले से आ रही होती, लेकिन वहाँ पे हमें जो हमारी कई हिंदू बहनों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे 25 साल से 30 साल से लगातार पूजा करने के लिए आते हैं और मुस्लिम मोहल्ले से हम होके निकलते हैं, लेकिन आज तक कभी इस तरह की बात नहीं हुई। वहाँ पे एक रैली निकाली गई जिसका मकसद ये था कि चंदा इकट्ठा करना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो चंदा इकट्ठा करने की रैली नहीं थी, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे चंदा करने की परमिशन जो न्याय ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट बन चुका है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सिर्फ हक उनको है। जितने भी लोग वहाँ पे चंदा मांगने के नाम पे दंगा भड़काने आए थे, उनके पास कोई भी ट्रस्ट की रसीद नहीं थी, कोई भी परमिशन नहीं थी। ये बात हमने पुलिस ऑफिसर से वहाँ पूछी तो उनके पास भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर अनरेस्ट होगा या इस तरह से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के दंगे कराए जाएंगे, उसका डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान और चाइना को मिलेगा। तो मेरा यह आरोप है कि जिसने भी ये दंगे कराए हैं, शायद उसको पाकिस्तान और चाइना गाइड कर रहा है और फंड कर रहा है। इसकी इंक्वायरी बहुत जरूरी है। एक और अहम रोल, एक चीज होती है सांप्रदायिक घटना घट गई, उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन लिया, पर यहां पे आप देखेंगे कि पुलिस का रोल बहुत ही डाउटफुल है। कंसर्न टीआई, कंसर्न एसपी का रोल बहुत डाउटफुल है। मंदसौर में एक दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहां की पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। हमने सुपरिटेंडेंट पुलिस साहब मंदसौर से खुद बात करी, उन्होंने ये बताया कि हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि 5-6 हज़ार लोग वहां पे जुलूस में शामिल होंगे। तो होती है, क्राइम ब्रांच होता है, वो मध्य प्रदेश की क्या इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि उसको पता नहीं पड़ा कि कितनी भीड़ आएगी। और मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, वीडियोस में ये बात आप साफ देख सकते हैं कि रॉड,
तलवार हथौड़े लेके लोग आ रहे हैं, तो मैंने ये पहली बार देखा है कि चंदा मांगने का ये कौन सा तरीका है। हम रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे, हमारे ज़्यादातर सब नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और हम भी चंदा देते हैं, गणेश चतुर्थी का, दुर्गा जी का, होली का। लेकिन चंदा मांगने एक शरीफ लोग आया करते थे एक टाइम में, साफ सुथरे कपड़े पहन के, टीका लगा के, और उनको देख के पॉजिटिव एनर्जी आती, तो हम लोग अपनी श्रद्धा से उनको चंदा देते थे। लेकिन ये मिट्टी का तेल, माचिस और तलवार, रॉड, बंदूक लेके चंदा मांगने का प्रचलन मध्य प्रदेश में ये जो शुरू हुआ है, ये आपके और हमारे लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिना प्रशासन की मंजूरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन हां, मैं फिर भी हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका मैं सम्मान से अभिवादन यहां करूंगा आपके सामने कि जैसा यूपी और दिल्ली में हुआ है वैसा मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। इसके लिए ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं, जिनकी गाड़ी रैली के साथ चल रही थी और उनको इंस्टिगेट कर रही थी मॉब को हमला करने के लिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम पत्थरबाजों को उम्र कैद की सजा देंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं, जिसने पत्थर मारा उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा मिले और उसके ऊपर कोई भी ढिलाई ना अपनाई जाए। लेकिन जिन लोगों ने तलवार से, हथौड़े से, गोली से और मिट्टी का तेल, कैरोसिन डाल के लोगों के घर में हमला किया है, उनके बारे में शिवराज सिंह चौहान क्यों खामोश है? मैं शिवराज जी को एक बात बोलना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के सीएम हैं, आप किसी धर्म संप्रदाय के सीएम नहीं हैं और आप संविधान से ऊपर नहीं, आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन पिछले 15-20 दिन से मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहा है, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हमने सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को, एसडीएम, कलेक्टर और आईएएस ऑफिसर्स और टीआई, इनको चिन्हित किया है, जो कि हमें लगता है कि वो इन सब घटनाओं में उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं या फिर उनके इंस्टिगेट करने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। उनको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा और उनको जो अपराधी हैं उनके साथ 120B कॉन्स्पिरेसी सेक्शन इन्वोक करके उनको भी हम केस में खड़ा करेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे कि न्याय मिले। मध्य प्रदेश ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का कलेक्शन तैयार किए हैं और अनकरीब जो है तो इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हम दिल्ली में रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा हम घर घर गए और सारी चीज़ें मालूम करने की कोशिश करें और क्या एक ब्रीफ में क्या उसके रियलिटी में लेकर आया कि जो मध्य प्रदेश के उज्जैन, चंदनखेड़ी, मंसूर के डोराना गांव में जो हिंसा हुई है उसकी रियलिटी को जानने के लिए ग्राउंड लेवल पर एपीसीआर ने अपनी एक रियल टीम लाया। हमने 10 तारीख को उज्जैन में अपना दौरा किए है, टूर किए हैं। वहाँ पर हमने दोनों पक्षों से बात किए हैं, हर उस व्यक्ति से बात किए हैं जिसकी अरेस्टिंग हुई, उसकी फैमिली से बात किए हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। 40 लोगों का नाम जो है एफआईआर में आया है और वो 40 के 40 लोग सिर्फ एक ही समुदाय से है। दूसरा, जिन 40 लोगों का नाम एफआईआर में लिखा गया है उसमें से 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों पे एनएसए लगाया गया है। इसके बाद हमने 11 तारीख को चंदनखेड़ी में अपना टूर किया है लीगल टीम के साथ। वहाँ पर भी हमने देखा है कि दंगाइयों। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.